आर्टिस्ट एक अलग मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा दुनिया से हटके सोचना पड़ता है। तो आपकी ज़िंदगी में आर्ट की क्या रेलेवेंस है? मेरी लाइफ में कलर्स नहीं होते सबसे जो कलर्स, कुछ कलर्स हंसी मतलब सुकून भी देते हैं, हंसी भी देते हैं, एंड कुछ डरावने भी लगते हैं। बट अब जब मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे वो सब कलर्स मेरे फ्रेंड्स लगते हैं। तो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कि क्यों बाहर आकर कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनना, क्यों बाहर आकर लोगों के साथ जुड़ना, अपने आर्ट को शेयर करना क्यों ज़रूरी है? सो उनके लिए सबसे पहले तो यही है कि पहले बाहर निकलो, बिकॉज आपने वो भी दुनिया देखी नहीं है जो हम देख रहे हैं। लाइक जो हमारे यहाँ पे पोइट्स देख रहे हैं, जो शायर देख रहे हैं, जो उनको तारीफ मिल रही है, वो आपने वो दुनिया देखी नहीं। अब एक दूसरे के पीछे भागना भी बहुत हो गया। अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो मैं भी वो कर। कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट भी बहुत हो गया है, क्योंकि अगर वो इस चीज़ से पैसे कमा रहा है तो मैं भी ये चीज़ करके देखता हूँ, मैं पैसे कमा। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी कम हो गई ना फिर उसके कारण। हाय मैम, कैसे हो? ऑल गुड, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। आज का एपिसोड आई थिंक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेरे फेवरेट टॉपिक पे है, आर्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए ऑडियंस को अपने बारे में। So I'm Harsimrat Kaur. I'm a student, a freelancer in art, you can say. Actually, I'm doing Bachelor of Fine Arts from BBK DAV College. Side by side, I'm a gallery manager in Timeless Amritsar also. So this is all about me. I love art. I love to create. I love to innovate my feelings through art. तो मैम, टाइमलेस जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी टाइम से अब अमृतसर में आर्ट में नए नए रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एसोसिएटेड हो टाइमलेस के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? So my experience with Timeless is very good. Actually, Timeless is a space जो हर artist can be a painter, artist can be a poet, artist can be a शायर, artist can be a musician. ठीक है, हर type of artist को एक place देता है, एक environment देता है, एक vibe देता है कि वो आगे बढ़ सके, to step forward. ठीक है, कुछ न्यू ट्राई कर सके। लाइक अगर पेंटर्स है सो दे आर गिविंग द स्पेस फॉर द एग्जीबिशंस। दे आर, अगर ओपन माइक्स है सो दे आर पोइट्स को एंड शायर को वो स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, ओपन माइक्स हो रहे हैं, सो हर आर्टिस्ट को, हर टाइप ऑफ आर्ट को वो एक स्पेस दे। सो बहुत सारी एग्जीबिशंस की है टाइमलेस के साथ, बहुत कुछ ओपन माइक्स किए हुए हैं, बहुत इवेंट्स अटेंड किए हैं। सो ऑलवेज द वाइब इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी जाती है वाइब टाइमलेस के साथ। एंड आप एक पेंटर हो, Yeah. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको पेंटिंग करते हैं एंड कैसा है आपका एक्सपीरियंस? Okay, so starting from the beginning, like it's 5 years ago, I started. So my inspiration was my mom first. Actually, स्टोरी मेरी ये थी कि मैं पहले तो अपनी पेंटिंग को, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा पेंटिंग में, जस्ट पेंटिंग से दूर भागती थी मैं फ्रॉम मतलब 10th तक। देन इन +1 आई टेक मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। मैथ्स सबका आ जाता है ऊपर से, मैथ्स किसी को समझ नहीं आता। सो आर्ट वॉज द सब्जेक्ट, फाइन आर्ट वॉज द सब्जेक्ट जिसको हम ले सकते हैं एज अ मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, कि हमें 100 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैंने ले लिया। उस टाइम पे पता नहीं था कि मैंने एट द एंड 75 शीट्स बना के देनी है अपनी सबमिशन में। उस टाइम पे ये चीज़ नहीं पता थी, बट जब वो पता चली लास्ट में आके, देन माय मॉम वाज देयर। मैंने उनको बोला मम्मा मैं ऐसे करती हूँ, इंटरेस्ट तो है नहीं, स्कोरिंग के लिए लिया था, जस्ट मैं इसको ना बाहर से शीट्स बनवा लेती हूँ। तो एक शॉप है वहीं पे मेरी साइट्स पे, तो वहाँ पे जाके पूछा तो दे सेड कि हम ना 1 पेज का 1 शीट का 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ओके। तो वो चार्जेस ही अलग। देन आफ्टर दैट हॉलीडेज़ पड़ गई कुछ, तो मॉम सेड कि एक दिन 30 to 40 डेज़ की हॉलीडेज़ थी। मॉम सेड एक एक दिन करके एक शीट बना, 40 बन जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़े कम लग जाएंगे मार्क्स, कोई इशू नहीं। डेली बाय डेली बनाती थी, उसी से डेवलप हो गया। सो मॉम वॉज माई इंस्पिरेशन इन दैट। डेस्टिनी भी। या बिल्कुल। सो नाउ माई पैशन एंड माई जॉब फ्यूचर इज इन आर्ट। आई गेस कि मैं जैसे बहुत यूथ को मिलता हूँ,
तो कोई बहुत बेहतरीन सिंगर होता है, कोई बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट होता है, बट एक हॉबी की तरह ही उस चीज़ को रखते हैं, नॉट कि लाइक कि नहीं फुल टाइम तो जा ही नहीं सकते, फुल टाइम इसमें करियर कैसे डेवलप होगा, इनकम कैसे जनरेट होगी, सारा कुछ कैसे होगा। तो आई थिंक टाइम चेंज हो रहा है डेफिनेटली, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये चीज़ लैक करती है कि हम आर्ट को, पैशन को अपना करियर नहीं बना पाते। शायद 8 या 10% ही बना पाते हैं, बट आई थिंक वो 8-10% खुश बहुत होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उनको वो स्टेज नहीं मिल पाता जो हमें मिल पाया थ्रू टाइमलेस अमृतसर एंड थ्रू मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। ठीक है, कि हम वहाँ अलग अलग जगह पे जाके अपनी इवेंट्स, अपने एग्जीबिशंस लगा पाते हैं, लोग हमें जान सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम अब अमृतसर में, हम स्टेइंग इन अमृतसर, सो हम ताज स्वर्ण में एग्जीबिशंस लगा चुके हैं, हयात में लगा चुके हैं एग्जीबिशंस, मैनी मोर प्लेसेस। सो हमें वो स्टेज मिल रहा है, हमें वो प्लेस मिल रहा है जहाँ पे हम फ्लरिश कर सकते हैं। सो दैट्स इट। और शायद आफ्टर कोविड टाइमलेस जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है अमृतसर के Yeah. आर्ट कल्चर में, चाहे वो ओपन माइक्स हो या एग्जीबिशंस हो। एंड बेसिकली मैं ये भी होता है कि हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक मोमेंट आता है कि कहते हैं कि इंसान को ना एक पॉइंट के बाद खुद के साथ डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है ना, एंड उसी बात पर फिर उसे चल लेना चाहिए। तो आपकी लाइफ में वो मोमेंट कब आया कि नहीं यार आर्ट ही है और आर्ट को भी परस्यू करना है, कहीं और टाइम नहीं लगाना। आई वांट से कि टाइम वेस्ट ही करना, ठीक है, हर चीज़ चलो कुछ समय तो सिखाती ही है, बट हाँ कि पता है कि यार टाइम जो भी अपना एफर्ट जो है सारे आर्ट को ही देने हैं, इसी को परस्यू करना है। Yeah, it was lockdown, first year of lockdown. So तब like YouTube we are having, so सबके hands में तब phones आ चुके थे. Even he or she is 8-year-old or even he is a 60-year-old. ठीक है ना, सबके hands में फ़ोन थे. So we are having our Googles, YouTube. तो वहाँ पे मैंने फाइंड स्टार्ट किया कि आर्ट की अलग अलग टाइप्स के हैं। लाइक नॉर्मल वी कैन से कि आर्ट को हमने स्केचिंग कर लेनी है, ठीक है, या उस पर हम पेंटिंग कर लेंगे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कलर्स के साथ, मीडियम्स के साथ। उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं? लाइक आर्ट को अगर हम ब्रश के साथ पेंट कर रहे हैं तो हम ब्रश को छोड़ के कुछ और पकड़ सकते हैं आर्ट की, उसको क्रिएट कलर को लगाने हुए, ठीक है। अगर हम लाइक आर्ट पेंट की जगह हम कुछ और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने शीट नहीं लेनी तो हम कुछ और पकड़ सकते हैं, हम वुड को पकड़ के उस पर पेंट कर सकते हैं। सो यूट्यूब ने वो सिखाया कि हम आर्ट को कैसे लेके जा सकते हैं। सो मेरा मोस्टली जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल स्केचिंग में या पेंटिंग में नहीं होता, मेरा होता है कि मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्ट को क्रिएट करूँ। इवन यू कैन सी इन माई पेंटिंग्स, मेरे डॉट आर्ट्स होंगे। मैंने एक लाइक पेन की बैक से उसको कलर्स को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, टूथपिक से अप्लाई किया हुआ है। अब तो टूल्स आ गए हैं फॉर द डॉट आर्ट, स्पेशल टूल्स होते हैं, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने उन चीज़ों से बनाए हुए हैं। हम वॉल पुट्टी को लेते हैं दीवारों पे करने के लिए, मैंने वो MDFs एंड कैनवसेस पे भी किए हुए हैं। सो दैट द थिंग कि हम नॉर्मल जो हमारी चीज़ें हमारे सामने हैं लेकिन हमें पता नहीं हम उनको ट्रिकी कैसे, मतलब अमेजिंग कैसे क्रिएट करें, उस चीज़ से कुछ बनाएं। सो दैट द थिंग। कहते हैं कोबी ब्रायंट ने कहा था कि जब हम अपनी आर्ट से, हम अपनी कला से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो वर्ल्ड इज़ योर लाइब्रेरी। या बिल्कुल वो ये कि फिर हमें चीज़ें भी ऑल ओवर सराउंडिंग्स में वैसी ही दिखती हैं वैसे वहाँ पर। क्योंकि मैं पुत्ती जो है वो, मुझे एक्चुअली तमाशा मूवी ने, आपने तमाशा देखी? या मुझे तमाशा मूवी ने बहुत इंस्पायर किया था। देयर वाज अ टाइम आफ्टर कोविड कि मैं जॉब कर रहा था एंड एक बेसिक हमने अज़ल शुरू किया था, अज़ल फिर होल्ड पे आ गया था। सो दैट वाज अ टाइम कि मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। सो आई वॉच्ड तमाशा, माई लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट फॉर यू। क्योंकि मुझे उसके बाद में पता लगा कि यार वाकई, पता तो था ही बेसिकली, एक चीज़ हिट हुई कि नहीं, जो चीज़ें आप करना चाहते थे कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ चुके हैं। एंड आप वही है कि जो सोसाइटी, जो दुनिया दिखाना चाहती थी कि हाँ ज़िंदगी ये होती है, आपने भी लिटरली वही मान लिया कि ज़िंदगी यही होती है। क्योंकि 90 to 95% सब लोग यही करते हैं कि हाँ जॉब करनी है या फिर बेसिक बिजनेस करना है, कन्वेंशनल चीज़ें करनी है। आर्ट इज़ समथिंग जो बिल्कुल भी नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हैं। एंड अब तो चलो फिर सपोर्ट थोड़ा बहुत मिलने लग पड़ा है, पहले तो सपोर्ट होता ही नहीं था। लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग एंड डूइंग ओपन माइक्स जब 2018 या 19 में, तब स्कोप बहुत कम होता था।
तो विद टाइम चीज़ें बदली हैं एंड आई थिंक धीरे धीरे जो है वो स्कोप वाइडन अप ही होता जा रहा है। या वो चीज़, हाँ बिल्कुल, मेरी भी लाइफ में ऐसे कुछ सीन्स थे। लाइक जब मैंने अपनी आर्ट फील्ड स्टार्ट की थी, मैंने तो नॉर्मली कॉलेज से की थी। अब नाउ आई एम इन 4th ईयर ऑफ माई कॉलेज, ठीक है ना। सो अब मेरा हो रहा है कि मैं बाहर जाके भी काम करूँ। लाइक आई एम डूइंग हियर फ्रीलांसिंग मैं कर रही हूँ, यहाँ पे भी जॉब कर रही हूँ नहीं। सो ये अब ये हो रहा है कि अब पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे वो हो जाता ना कि पेरेंट्स आर लाइक नहीं गर्मी बहुत है ना जा, लड़कियाँ घर पे रह, सर्दियों में ठंड बहुत है वहाँ जा मार पड़ जाएगी। बट वन थिंग मैं अपने पापा को बोलती हूँ, आप घर पे बैठ सकते हो मेरे साथ? नहीं, बोलेंगे नहीं, मैं बैठ जाऊँगा तो आप क्या करोगे? मैं पैसे मनी अर्न करने जा रहा हूँ, बस मेरे तो मैंने भी वही करनी है। जब वो करने लग जाऊँगी ना तब बोलना घर पे बैठ। दिस इज़ द टाइम कि हम अपने जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको फ्लरिश करें और कुछ बन जाए। क्योंकि अगर हम सोचेंगे ना 30-40 के बाद, 35 के बाद कि हम कुछ बन जाए, तो हाँ वहाँ पे स्ट्रगल बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि हमें पहले तो नीचे बिठाने वाले ही बहुत हो जाएंगे कि इस टाइम पे आके तू कुछ करना चाहता है, अपनी एज देख, अपनी उम्र देख, तेरी शादी की उम्र है, बच्चे की उम्र है, ये चीज़ें आ जाएंगी। बट दिस इज़ द टाइम जो हमें पेरेंट्स के अलावा हम मतलब हमने किसी और को नहीं देखना, हमने कुछ और संभालना नहीं है, सिर्फ हमने अपना करियर संभालना, अपने फ्यूचर को देखना। और ये भी है कि जितनी जल्दी इंडिपेंडेंस आ जाती है उतना आई थिंक बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है। बिल्कुल, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बस बाय गॉड्स ग्रेस हो जाती है एंड पेरेंट्स की हैंड से हो ही जाता है। आई थिंक जितना बंदा खुद को बिजी रखे उतना बेटर होता है। दूसरी तरफ पे और चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है यार, सिर्फ यही रहता है कि हाँ एक ही तरफ अपने आप को देख लो, बाद में बाकी चीज़ें तो बाद में खुद आ ही जाए। पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हो, मुझे पेंटिंग की लेट्स से अगर ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, तो अगर कोई एस्पायरिंग पेंटर है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो उनको सबसे पहले अपनी स्केचिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ओके, स्केचिंग मीन्स इन स्केचिंग हमने बॉडी को अगर ड्रॉ करना है, सो एनाटॉमी होती है, तो एनाटॉमी में हमारी अगर बॉडी में है तो हम एक नॉर्मल देख लेते हैं, सर्कल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे अपनी अगर चेस्ट पे चले जाएं, बॉडी पे चले जाएं, तो ये प्रॉपर एक शेप्स के साथ बना होता है कि हमने अपनी आईज में भी हमने कैसे इसको बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। ओके, अगर हम देखें अब हमारी नोज़ है, हमारी नोज़ इतनी है, ठीक है, और हमारी जो इतना डिफरेंस है तो हमारी इसका इतना नहीं होगा, सेम डिफरेंस होगा। तो एक्यूरेशंस पता चल जाते हैं उस चीज़ की। तो हमें पहले वो चीज़ क्लियर करनी चाहिए, हमें ड्राइंग आनी चाहिए। ड्राइंग के बाद जब ड्राइंग हमारी क्लियर हो गई देन विल गो फॉर द पेंटिंग। पेंटिंग में भी बहुत अलग अलग मीडियम्स होते हैं, एक्रेलिक्स, वाटर कलर्स, ऑयल पेस्टल, ऑयल कलर्स, बहुत डिफरेंट गॉश एंड ऑल, बहुत डिफरेंट मीडियम्स होते हैं जो साइड बाय साइड, टर्न बाय टर्न, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हमें आते जाते हैं। बट फर्स्ट स्टेप इज स्केचिंग। जब तक हमारी स्केचिंग नहीं स्ट्रॉन्ग होगी तब तक हम पेंटिंग नहीं कर सकते। परफेक्ट। एंड मुझे पता लग रहा है इतना कुछ होता है, इंस्ट्रूमेंट सीखने पड़ते हैं। तो बेसिकली अगर स्केचिंग से लाइक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो इसमें ये मिथ आ जाता है कि अब कोई स्कूलिंग में स्टार्ट कर रहा है, कोई आफ्टर स्कूलिंग, क्योंकि कहते हैं कि अपनी कला के बारे में पता लगने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। तो फॉर एग्जांपल कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, तो तब भी स्टार्ट कर सकता है। यस वी कैन। आर्ट किसी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, नॉट इवन आर्ट, किसी चीज़ को भी सीखने की। अगर हम 10 साल बाद कहे कि हमने कोई लैंग्वेज सीखनी है, वी वांट टू लर्न फ्रेंच और इटालियन या स्पेनिश, तो किसी चीज़ को सीखने की उम्र नहीं होती। मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी, अ लेडी वॉज, सॉरी मुझे याद नहीं है, कुछ नेम नहीं याद आ रहा, आई थिंक द मूवी इज ऑफ प्रियंका चोपड़ा। ओके, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऑल्सो। तो उसने अपनी एज, मतलब उसकी एज ख़त्म हो गई एंड उसने इंग्लिश सीखनी थी। वो बाहर रहती थी, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया रहती थी, आई थिंक कनाडा या अमेरिका। उसने इंग्लिश सीखनी थी बिकॉज उसके आसपास जो सारे थे वो इंग्लिश वो बात करते थे। आई थिंक श्रीदेवी की मूवी है, इंग्लिश आई थिंक शायद, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। तो उसने वहाँ पे सेंटर पे जाके इंग्लिश सीखी। सबने बहुत बोला कि तू किस एज में आ रही है, अपनी फैमिली से छुप के उसने आई थिंक सो देख ली, राइट। अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, सरप्राइज दिया, राइट, ना हस्बैंड को बताया ना उसने बच्चों को बताया, चिल्ड्रन को बताया, ठीक है। तो दैट इज कि हमें कुछ सीखने की उम्र नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम आर्ट भी सीख रहे हैं, इवन वी आर 35,
तो हम नॉर्मली भी स्केचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. हम अगर बाहर, अगर हमें अनॉटली हमें अपनी बॉडी स्ट्रक्चर इज वास्ट, वो बाहर में आ जाता है. हम अगर बाहर ही जाएं, बाहर जाके हम अगर कहीं पे बैठ ही जाएं, लाइक टेरेस पे जाके, तो वी कैन ड्रॉ स्काई ड्रॉ कर लेंगे. नीचे जो घर की हमें ऊपर की छतें नज़र आ रही है, हम वो ड्रॉ कर लेंगे. तो दैट इज़ सिंपली वी कैन ड्रॉ जो हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्केप्स. ठीक है, जो हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं विद एनीथिंग. स्केल पकड़ा, वैसे तो स्केल आर्ट में यूज़ नहीं होता, बट जो बिगनर्स हैं दे कैन यूज. ठीक है, स्केल पकड़ा, पेंसिल इरेजर पकड़े, एंड वी कैन ड्रॉ ईजी. कहीं ना कहीं से शुरू करना चाहिए. कहीं ना कहीं से शुरू करना चाहिए. अपने टैलेंट को अंदर लुका के नहीं, दबा के लुका के नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे. जस्ट ये सोच, तो लोग कहेंगे, लोग लोगों का काम है कहना, उनके तो मुंह है. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कहते हैं कि आर्टिस्ट की जो ब्रीड होती है ना वो अलग होती है. ओके, आर्टिस्ट एक अलग मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा दुनिया से हटके सोचना पड़ता है, थोड़ा दुनिया से हटके डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड कहीं ना कहीं दुनिया से एक पॉइंट पे लड़ना भी पड़ता है. बिल्कुल ये चीज़ें होती. तो आपकी ज़िंदगी में आर्ट की क्या रेलेवेंस है कि आपकी ज़िंदगी, अगर फॉर एग्जांपल आप आर्टिस्ट ना होते, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बेसिक डिफरेंस क्या होता? मेरी लाइफ में कलर्स नहीं होते सबसे. जो कलर्स, कुछ कलर्स हंसी, मतलब सुकून भी देते हैं, हंसी भी देते हैं, एंड कुछ डरावने भी लगते हैं. बट अब जब मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे वो सब कलर्स मेरे फ्रेंड्स लगते हैं. आई लव यूजिंग दैट कलर्स. मतलब जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ, बहुत कुछ लाइफ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ फैमिलीज में चल रहा है, आई जस्ट गो इन माई रूम एंड स्टार्ट पेंटिंग, स्टार्टिंग स्केचिंग समथिंग. और कुछ वो जो आपको मैंने बताया, डॉट आर्ट करना स्टार्ट कर देते. एंड डॉट आर्ट इज़ द, एक चीज़ ट्रिक है, एक सीक्रेट है कि डॉट आर्ट इज़ द बेस्ट रिलैक्सिंग थिंग. एंड ये जो आजकल के साइकोलॉजिस्ट हैं ये भी बोलते हैं. ओके. अगर आपने डॉट आर्ट कर लिया या आपने मंडाला कर लिया ना, तो आपका माइंड उस जो आप सोच रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ से, वो आपका ख़त्म होता है. डॉट आर्ट एंड मंडाला. डॉट आर्ट एंड मंडाला. मंडाला इज ब्लैक एंड वाइट एंड डॉट आर्ट इज कलरफुल. तो अगर कोई पेंटर नहीं है, जैसे आपने कहा कि इट इज़ काइंड ऑफ हीलिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, या तो उस चीज़ के लिए भी जो है हम उसे यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड अगर कोई पेंटर नहीं भी है, आर्ट फील्ड से नहीं भी है, तो उनको डॉट आर्ट बहुत अच्छा लगेगा करना, बिकॉज इट्स अ लाइक अ गेम. हमने कुछ पिक करना है, लाइक अब तो टूल्स आ गए, अब तो वो निब्स हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, पेन वगैरह अलग अलग साइजेस का कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है. अब तो टूल्स आ गए प्रॉपर, तो हम टूल को कलर में डिप करना है, जस्ट उसको करना है. इट्स जस्ट लाइक कि हम जैसे बच्चे होते थे छोटे, हमने लेडी फिंगर का आर्ट किया होगा, लेडी फिंगर को डिप किया पेंट में एंड उसको पेपर पे अप्लाई कर दिया. लीफ को डिप किया, उसको पेपर पे अप्लाई कर. इट्स जस्ट लाइक अ गेम. तो वो वैसी ट्रिक्स हैं, एंड उसको बहुत अच्छा लगता है. लगता है हम छोटे थे जब, तब भी हम भूल जाते थे कि हम दूसरा क्या चल रहा है. अगर घर में लाइक पेरेंट्स की बहस भी हो रही है, तो हम अपने रूम में जाके हाथ को पेंट कर देना एंड उसको लगा देना अपनी शीट पे. इट्स जस्ट लाइक दैट कि बाकी सब कुछ हम भूल जाएंगे, अपना स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे. और आई थिंक रिसेंटली अमृतसर में मंडाला वर्कशॉप हुई भी है अमृतसर में स्टारबक्स में. या अमृतसर में टाइमलेस के एसोसिएशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं या पहले नहीं होती. जो पहले नहीं है. एंड मैंने भी एक नई चीज़ सीखी है जिसके बारे में बताने थी. अब कैफ़ेज़ भी अप्लाई करना स्टार्ट हो गए, रजिस्टर करना स्टार्ट हो गए कि हमें भी वर्कशॉप चाहिए एक दूसरे को देख के. लाइक हमने स्टारबक्स में भी किया, एक दो और कैफ़ेज़ में, होपर्स में भी आर्टिस्ट मीटअप्स हुए. अब वो एक दूसरे से देख के कि हमें भी ये चीज़ करवानी है, हमें भी, हमारे पास भी आओ, ताकि हमारा भी कैफ़े थोड़ा सा रेटिंग्स बढ़े उस कैफ़े पे. बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये गोवा वाली साइड्स पे होती है. एग्जैक्टली. या तो अब ये अमृतसर भी इसको ले रहा है. अमृतसर भी तो आई थिंक एक हिडन जेम ही है. या बिल्कुल. इन टूरिज्म यू कैन से, इन बिल्डिंग्स गोल्डन टेम्पल मोस्ट फेमस से. और लोग भी कहते हैं कि पंजाब के लोग जो हैं वो एक इंटेग्रिटी में बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड भोलेपन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड साफ दिल जो कहते हैं ना बंदा, वो कहते हैं कि पंजाब के लोग उसमें सबसे ऊपर आते हैं. बिल्कुल. क्योंकि यहाँ क्या है कि थोड़ा धागीबाजी नहीं होती, कम होती तो है बट कम होती है मेरे पे. तो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि
आर्ट जो है, जैसे आपने बात की कि कई बार जो है कि मूड खराब होता है तो यू स्टार्ट पेंटिंग। म्यूजिशियंस क्या करते हैं, गाना बजाना स्टार्ट कर देते हैं। आर्ट राइटर क्या करते हैं, कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कहीं क्या होता है कि आर्टिस्ट तो इस दुनिया में, अमृतसर में, इंडिया में बहुत है, बट कहीं ना कहीं क्या रहती है, शाइनेस रहती है एक, कि जितना लिखा हुआ है, जैसे धुरंधर सर बहुत बार कहते हैं कि डायरियाँ भर भर के अमृतसर में लोगों ने भरी हुई हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब चलिए स्टेज भी है ना, लोग धीरे धीरे डेफिनेटली कम्युनिटीज़ बिल्ड भी हो रही हैं, बट आई थिंक स्टिल 70 to 80% जो है वो कहीं ना कहीं घरों में बैठे हुए हैं शाइनेस के साथ कि नहीं यार, कैमरास कैसे फेस करना है, लोगों को कैसे फेस करना है। तो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कि क्यों बाहर आकर कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनना, क्यों बाहर आकर लोगों के साथ जुड़ना, अपने आर्ट को शेयर करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो जो घरों में बैठे हुए हैं, लाइक अपनी यहाँ डायरीज भरी हैं या अपने स्टोर रूम्स भरे हुए हैं कैनवसेस के साथ, या अपनी कुछ भी उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि पहले बाहर निकलो, बिकॉज आपने वो भी दुनिया देखी नहीं है जो हम देख रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे पोइट्स देख रहे हैं, जो शायर देख रहे हैं, जो उनको तारीफ मिल रही है, वो आपने वो दुनिया देखी नहीं। वो आप देखोगे ना, तो जो आपकी फैमिली, जो आपकी घर वाली है ना, वो आप उसको पीछे छोड़ दोगे। उसको आप सेकंड में रख लोगे कि हाँ, कि मतलब वो भी है, बट आई एम लाइकिंग दिस। अब हमारे ओपन माइक्स में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका हम मोस्टली कहते हैं कि संडेज को हमारा फैमिली टाइम होता है, राइट? बट यहाँ पे ओपन माइक्स होते हैं सिर्फ संडे को। वो अपनी फैमिलीज को बोलते हैं कि हमें 2 घंटे दे दो, हम 2 घंटे अपना वहाँ पे ओपन माइक में इंजॉय कर रहे हैं, फिर आपने जहाँ जाना है हम आपके साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये कि अपने आप को फर्स्ट चांस दो, अपने लिए जियो, देन फैमिली के। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे तो फैमिली को कैसे खुश रख पाओगे? दिस इज स्पेशली फॉर द मदर्स, ठीक है? मदर्स भागती हैं, दौड़ती हैं, काम भी करना है, अगर वो वर्किंग है तो जॉब्स भी करनी है, अपनी शॉप्स भी संभालनी है, एवरीथिंग, ठीक है? सबसे पहले अपने आप को टाइम दो। सिर्फ पैसा कमाना इज नथिंग, अपने आप को खुश रखना भी जरूरी। एंड कहीं ना कहीं अब तो ये भी देखने को मिलता है कि लाइक पहले जो थे पेरेंट्स, वो थोड़ा अपोज करते थे कि आप ओपन माइक में जा रहे हैं यहाँ से मैं अपनी 5-6 साल की जर्नी में जो मैंने देखा, अब क्या हो गया कि अब पेरेंट्स साथ आते हैं। हाँ बिल्कुल। अब फैमिली साथ आती हैं कि यार कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाकर या कहीं वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करना है, वी शुड गो टू द ओपन माइक्स, वी शुड गो टू द एग्जीबिशंस, वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम है, पीसफुल है। एंड 4 नए लोगों को जब आप मिलते हैं तो आई थिंक 4 नई बातें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल 4 नहीं 8 मिलती है। बिल्कुल एक कनेक्ट बिल्डअप हो जाता है, एक बॉन्ड बिल्डअप हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। एंड उनकी जो वाइब होती है ना, लाइक इफ़ यू मीट विद देवेंद्र सर, उनकी डिफरेंट ही वाइब है, ठीक है? उनकी माइंड की थिंकिंग, लाइक हम उस लेवल पे जा भी नहीं सकते। अगर वो वहाँ पे मतलब सब कुछ सोच के, अगर वो हेड ऑफ माइंड, मतलब हेड ऑफ द टाइम जैसे अमृतसर न्यू है, अगर हम उससे पीछे जाए तो डॉली मैम है, ठीक है? वो अपने प्यार से संजो के मतलब सबको रख रहे हैं, कि जोड़ के रख रहे हैं, ठीक है? अगर देवेंद्र सर सबके काम, मतलब सबसे काम निकलवा रहे हैं, वो प्यार से, डॉली मैम प्यार से निकलवा रहे हैं, और हम सारे उनके एज अ चिल्ड्रन, बच्चे वो चीज़ें कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, कि हमें 4 चीज़ें, हमें कैसे अपनी टीम को बिल्डअप करना है, वो डॉली मैम से सीखने को मिल रहा है। एंड प्यार के साथ कैसे काम निकलवाना है, वो देवेंद्र सर, ठीक है? अब जैसे आपको अब आपसे भी एक थिंकिंग पता चलती है, एक वाइब क्रिएट हो रही है कि हाँ, लाइक कैसा आपकी थिंकिंग क्या है, कैसी। सबसे पहले तो लाइक नॉर्मली आई विल से, पहले जब मैं आ रही थी आई वाज शिवरिंग फॉर दिस, कि मतलब हाँ, मैं आगे भी मैंने किया हुआ है ओपन माइक्स, मैंने भी सॉरी नॉट ओपन माइक्स, पॉडकास्ट मैंने भी किसी का आई थिंक लिया था। ही वॉज कोलकाता के आर्टिस्ट थे वो, जॉयदीप बोस, उनकी पेंटिंग लगी हुई है। सो ही वॉज, तो उनका मैंने लिया था, जस्ट रैंडम था। एंड कल भी ऐसे ही रैंडमली सर ने बुला के बोल दिया कि आ रहे हैं तो आपका कल पॉडकास्ट है। तो कल रात को भी मैं मम्मा को जाके बोल रही थी, नहीं मम्मा डर लग रहा है, कैसा होगा, आई डोंट नो। अभी मैं शिवर कर रही थी। जस्ट आपसे देख के मतलब सीखने को मिल रहा है कि हाँ, वी कैन बातें करना है। क्योंकि जब मैंने तब किया था ना, वो था आर्ट के रिलेटेड सारी नॉलेज, उनके पेंटिंग के रिलेटेड। उनकी पेंटिंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, मेरी पेंटिंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हम आर्टिस्ट हैं, बट हमारी थिंकिंग नहीं रिलेट कर रही है, बट वो प्रॉपर हो गई थी, नॉलेजेबल टॉक्स, बिल्कुल वो। लेकिन हमारी हो रही है कि हाँ, बातें कर रहे हैं, वो चीज़ बातें दिल की है ना। दिल की बातें हैं, बिल्कुल।
तो वो वाइब कैसे क्रिएट करनी है, किसी को कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, वो आपसे सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी ना किसी से जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने आप को एक कमरे में नहीं बंद रखना चाहिए, बाहर निकलो, मिलो सबसे, एंड अपने आप अपने पैशन को अपना आगे लेकर आओ, अपनी खुशी को आगे लेके आओ, सबसे बहुत। मुझे बात याद आती है यहाँ से कि पंकज त्रिपाठी सर को मैं एक बार इंटरव्यू में सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि इंडिया में ट्रैवल करना बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, अगर आप अपने वो ऑरा को छोड़कर या अपने एक रोप को छोड़ के कि हाँ कि फ़्लाइट में ही जाना है कि ऐसे ही करना है, तो बहुत इकोनॉमिकल है, आप कहीं भी जा सकते हो। और कहते हैं सबसे पहला काम हर किसी को ये करना चाहिए कि घूमो। हाँ, क्योंकि कहते हैं अब जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़, जितनी ज़्यादा सोसाइटीज़, जितनी ज़्यादा ट्राइब्स में देखोगे कि लोग कर क्या रहे हैं, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, जितने ज़्यादा इन्वायरमेंट्स को देखोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। घर में बैठा बंदा कहते कभी सीख ही नहीं सकता। नहीं सीख सकते। एंड आई थिंक वही चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। ठीक है, 2018 या 19 में जब मैंने पहले अपना ओपन माइक किया, मेरी भी लेग्स फीवर कर रही थी, मैंने पहले ओपन माइक किया। तो अब ये है कि अब ये बैक एंड पे राहुल है, तो ये सारी टीम वाले कहते भैया आप चुप ही नहीं करते। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह यही कहते हैं, जब से टाइमलेस चलना शुरू हो गई तो चुप ही नहीं करती। क्योंकि एक आदत बन गई है ना। मैं तो यही कहता हूँ कि अब ये सारी टीम है, हमारी मार्केटिंग फर्म है, तो ये सब बहुत ही सुप्रीम है अपने आर्ट को लेकर, चाहे वीडियो शूट है, वीडियो एडिटर, सब कुछ लेकर। और मैं कहता हूँ मुझे तो कुछ नहीं आता है ना, मुझे सिर्फ एक चीज़ आती है, मुझे बोलना आता है। तो मैंने भी वो चीज़ जैसे कि आप पहले डिस्कस कर रहा था, मैंने अपने साथ वो एक कहते हैं कि इंसान को समझौता कर लेना चाहिए, मैंने साथ कर लिया कि मेरा ये फॉर्टे है, मुझे बोलना आता है और मैं उसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। मैं जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ी, फॉर्म स्टार्ट की, पॉडकास्ट स्टार्ट किए, ओपन माइक्स करते हैं, होस्टिंग करते हैं, कि मुझे पता है कि मुझे बोलना आता है। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत लोग सुन लेते हैं, इट मीन्स कि मैं थोड़ा बहुत ठीक बोलता हूँ, तो मैं इसी क्राफ्ट को अपने धीरे धीरे जितना है वो डेवलप करने की कोशिश करूँ। शायद वो चीज़ लॉन्ग टर्म में मुझे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, रादर दैन कि जिस चीज़ में मेरा मन नहीं है मैं वो करने की कोशिश करूँ। आई थिंक जब आपको वो चीज़ डराना शुरू कर देना, ये सोच कर कि यार मुझे 10 साल 20 साल और वो काम करना है जो मैं करना नहीं चाहता, वो एक डर का फैक्टर आई थिंक लोगों में होता नहीं है, बट होना चाहिए। द मेन एग्जाम्पल इज किक। जब तक किक नहीं मिलती ना हमें, अगर उस काम से हमें किक मिल रही है ना, सो दैट्स डिफरेंट, अमेजिंग है वो। अगर वहाँ पे हमें किक नहीं ना मिल रही, वही बोरिंग जा रहा है सर आप, कि हमने वही मतलब अगर हम नॉर्मली बात कर लें कि हमने वहाँ पे आके ऑफिस में बैठ के फाइल्स क्रिएट करनी है अपनी, अगर अकाउंट्स देख रहे हैं, वही चीज़ घर रात को जाके वहीं जाके सो जाना है, सुबह वहीं उठ के आ जाना, वो किक नहीं मिल रही, हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता ना इससे भी। ना इम्पॉर्टेंट हो रही है, बिल्कुल किक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। हर दिन की कह दो कि हमें वो चाहिए होती है, एक नया आइडिया चाहिए होता है, कहीं किक चाहिए होती है। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, वो बोरिंग है फिर। और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीखना बहुत जिंदगी में जब आप सीखना बंद कर देते हो, तब आप जाकर कहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। मैम लास्ट कुछ क्वेश्चंस इससे बारे करेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि पेंटिंग का रोल आपकी ज़िंदगी में जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा, वैसे ही हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आर्ट का एक अपना अपना रोल होता है। कोई 15 में शुरू करता है, कोई 30 साल में शुरू करता है, कोई 10 में भी शुरू कर देता है। कईयों की फैमिली सपोर्ट करती है, कईयों की नहीं करती। ठीक है, अब लेट्स से जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, कहते हैं कि आप अपनी आर्ट से दुनिया को तो तब कन्विंस करोगे जब आप खुद अपने घर वालों को कन्विंस कर सकते हो, है ना। रितेश अग्रवाल ने भी ये चीज़ कही थी कि मैं बिज़नेस को तब सक्सीड कर पाता, तब लोगों को मना पाता जब मैं अपनी फैमिली को खुद मना पाता। तो कहते हैं कि पहले फैमिली को मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट टू नो कि आपकी बातों से तो चलो जैसे क्लैरिटी मिल गई कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है। कईयों की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती और कई हार मान लेते हैं कि यार अब क्या ही है, घर ही तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट वाला होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स प्यार करते हैं आपसे, आपकी खुशी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। उनको मनाओ प्यार से, दुलार से। पेरेंट्स साल नहीं मानेंगे, 2 साल नहीं मानेंगे। अपनी आर्ट को मतलब अपने पैशन को, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको रुकने ना दो, कुछ ना कुछ क्रिएट करी जाओ। जब उनको आपकी थिंकिंग में, आपकी आइडियाज़ में कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा ना, तब वो खुद मान जाएंगे। जब अगर सिंगर है, जब आप गाने लिख,
आपको वो बाहर नहीं जाने दे रहे, लाइक कुछ शूट नहीं करने दे रहे, कुछ गाना नहीं गाने दे रहे, या ओपन माइक में नहीं आने दे रहे। अपना कुछ लिखो, 1 साल बाद 2 साल बाद अपनी वीडियोस बनाओ। वी आर हैविंग द फोन्स ना, फोन्स पे है हम, ठीक है, अपनी वीडियोस बनाओ, कुछ चेंजेस ले आओ। लाइक वो थी क्या कहते हैं, बुरखे वाली गर्ल थी, बुरखे में वो गाना गाती थी, फिर उसके फादर नहीं मानते थे, ठीक है, लेकिन शी स्टूड, मतलब उनका कुछ प्राइज आया, मूवी थी ये भी, राइट? हाँ, सीक्रेट सुपरस्टार। सॉरी, मुझे मूवीज के नेम नहीं याद रहते बिकॉज मेरा मोस्टली ध्यान ही नहीं पे होता आर्ट में। देख मैं ज़रूर लेती हूँ वेब सीरीज एंड ऑल मूवीज़, बट मेरे माइंड में नेम्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसने अपने आर्ट को पीछे नहीं छोड़ा, फादर नहीं माने, लेकिन उसने आर्ट को पीछे नहीं छोड़ा। अपने किसी ना किसी, चाहे अगर आपने ऑनलाइन नहीं भी जाना है, अपने आप कुछ क्रिएट करते रहो, बनाते रहो, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ना। भगवान भी देख रहा है, कभी ना कभी तो मौका देगा। पेरेंट्स भी देख रहे हैं, प्यार तो है ना आपसे, बच्चे उनके आखिर उनके बच्चे हो, किसी और के थोड़े। उस जाकिर खान बहुत बार कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स का ये है कि वो सिर्फ आपको गरीब नहीं देखना चाहते। अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ अब आप कमाना शुरू हो गए हो, सही तरीके से कमा रहे हो, तो उन्हें उस चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। स्टार्टिंग में भी उन्हें समझ आए ना आए, वो चीज़ डिफरेंट है। बिकॉज पेरेंट्स की थिंकिंग हमारे से बहुत डिफरेंट होती है, जनरेशन गैप होता है ना। हम जो अपनी फील्ड में अब हम जाके देख रहे हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब उनका टाइम था तब ये चीज़ें होती नहीं होते, ठीक है। कुछ कोई होते हैं ना, कोई कहते हैं ना विरला, कोई कम से कम कोई हो जाएगा, एक मतलब शहर में 4-5 हो जाएंगे। अब तो एक शहर में 100,000 बैठे, ठीक है ना। पूरे आर्टिस्ट कम्युनिटी हम लेने, इवन टाइमलेस की भी आर्टिस्ट कम्युनिटी मोर देन 500 पीपल है, ठीक है ना। तो अब तो बहुत है, ठीक है। तो उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे शहर में 4-5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएंगे, तब किसी को ये चीज़ें पता ही नहीं थी। इसलिए उनकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग से बहुत अलग है। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है और हम भी अपनी जगह गलत नहीं है। हम अपने जो हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। हम आज के ज़माने के लिए सोच रहे हैं, वो इनके ज़माने के साथ हमारी केयर सोच रहे, जस्ट ही। और आई थिंक जब उन्हें पता लगता है कि ये चीज़ें क्या हैं, जैसे हम भी देखते हैं ओपन माइक्स में कोई 50 ईयर, कोई 60 ईयर, 70 ईयर्स के भी आगे परफॉर्म करते हैं, कि हमारे टाइम पे तो ये चीज़ें नहीं होती थी, अब ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई हैं। आई रिमेंबर जब अजहर का लास्ट ओपन माइक था, तो एक मैम आए थे एंड शी प्रेज्ड ओपन माइक्स को इतना ज़्यादा कि 90s के टाइम में, 2000 स्टार्टिंग के टाइम तक ये चीज़ें नहीं थी, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था, क्योंकि नेशनल प्लेटफॉर्म तक जाना इज़ नॉट एन ईजी वे हर किसी के। सिर्फ टीवी में देखना या रेडियोज़ में सुनना था कि हाँ ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे फर्स्ट आए या सेकंड आए। तब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ था ही नहीं, या कह सकते हैं जिनमें बहुत वास्ट हाथ में पैसे हैं। या हम देखते हैं मोस्टली जो यूपी बिहार वाली साइड पे है ना, उनके जो डांस मूव्स, लाइक अगर हम डांसर्स भी लेने, उनके डांस मूव्स ग्रुप्स जो बना के लेके जाते हैं, हमारे कितने शोज़ आते हैं टीवी पे, डांस प्लस या बहुत शोज़ आते हैं, ठीक है। तो उनके पास वो टैलेंट होता था, वो कुछ ना कुछ करके, या उनके पास कोई किक वाला या कोई इमोशनल मेमोरी होती थी, वो वहाँ तक पहुँच जाते थे। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चीज़ नहीं समझ सकती। हमें ये छोटे स्टेज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा टू ग्रैब समथिंग बिगर, एंड दिखाना भी पड़ेगा कि कहते हैं कि आप अपने क्राफ्ट के बेस्ट बनिए। बात वो है, इट डजेंट मैटर कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। छोटे से छोटे ढाबे स्टार्ट होते हैं एंड दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट, क्योंकि काबिलियत थी। बात तो सारी है कि इस काबिलियत पे ही ख़त्म होती है। कोई आई थिंक मुंबई में कोई पान वाला है एंड वो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक बहुत लग्जरीज उसकी शॉप है एंड बहुत हंड्रेड्स में वो चार्ज करता है एक पान के लिए। सेलिब्रिटीज जाते हैं वहाँ पर, ओके। तो वो है तो वो भी पान वाला, हाँ, बट उसने अपनी क्राफ्ट जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव करी है कि आज वो वहाँ पर पहुँच पाए। अगर आपने देखा होगा एक गोल्ड पान वाला भी है, मुंबई में है, गोल्ड की चेन्स हाँ। एंड वो भी है एक। अगर हमारे पास यार अमृतसर के आर्टिस्ट की एग्जांपल है, कपिल शर्मा, क्या थे वो, लाइक यही पे इसी गलियों में, इसी सड़कों पे वो घूमे हैं, इसी दुकानों पे जाके उन्होंने शॉपिंग की है जहाँ हम जाते हैं, उन्हीं रेस्टोरेंट्स में, उन्हीं ढाबों में उन्होंने खाना खाया। ये इसी थिएटर से उन्होंने भी स्टार्ट। बिल्कुल। अब वो कहाँ पे है? मुंबई पे क्या वो करोड़ों रुपये ले रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, सोनी चैनल, कलर्स चैनल, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लग्जरियस से लग्जरियस घर है, कार्स हैं एंड एवरीथिंग इज इन। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर भी इसमें। जैसे उन्होंने जब 2012 या 13 में जब अपना शो स्टार्ट किया,
वो जैसे काफ़ी बार कहते हैं कि यार ऐसे हंसी मजाक में स्टार्ट कर लिया था, दोस्त इकट्ठे हुए थे तो हमने स्टार्ट कर लिया, बट रिस्क लिया। रिस्क लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इतने एपिसोड्स बनाया। Exactly. उन्होंने आई थिंक 50 to 100 एपिसोड्स बोले थे कि मैं इतने बनाना बंद कर दूंगा, एंड नाउ बैक टू बैक शोज आ रहे हैं। 12 साल से बिल्कुल, कलर्स, सोनी एंड नाउ नेटफ्लिक्स। लोग कहीं ना कहीं जो है वो रिस्क लेने से डर जाते हैं कि रिस्क नहीं लेना। ये रिस्क हर चीज़ में, अगर हम बिजनेस पे कर रहे हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, हमें पैसे वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर हम अपनी चीज़ कहीं पे बेच रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं सीमेंट या इट्टिंग, एक्चुअली मेरे पापा का काम है तो सबसे पहले माइंड में वो ये एग्जांपल आई। तो अगर हम उनको दे रहे हैं तो मोस्टली होता है वो ऑन टाइम पेमेंट नहीं देते, ठीक है, 1-2 दिन बाद ही देंगे। तो वो हम रिस्क ही ले रहे हैं ना, उन पे विश्वास करें, हमने तो अपना माल भेज दिया लेकिन वो देंगे कि नहीं। अगर मैं अपनी आर्ट फील्ड में दे दूँ, मैं अपना एडवांस तो पहले ले लेती हूँ, लाइक अगर मैं फ्रीलांसिंग में चले जाऊँ, एडवांस तो ले लिया, हाफ ले लिया या 1/4 ले लिया, एडवांस ले लिया पहले, ठीक है। उसके बाद हम रिस्क ही ले रहे हैं ना कि हम उनको आर्ट पीस कंप्लीट करके देंगे एंड वो हमें सारा देंगे पेमेंट। रिस्क तो हर चीज़ में, बट वो टेंशन होनी चाहिए रिस्क लेने में। बिल्कुल। स्कैम का डायलॉग है ना, रिस्क है तो इसके। ना बिल्कुल। मैम लास्ट ख़त्म करने से पहले ये तो पूछना लास्ट में है कि आपके फेवरेट पेंटर कौन है? रेम्ब्रांड। Okay. सो उनका जो टेक्निक स्टाइल है, उनका ऑयल पेंटिंग मोस्टली स्टाइल आई लव, जो उनको वन इज़ रेम्ब्रांड एंड वन इज़ विंसेंट न्यूटन। उनका लाइक हम उनकी अगर बुक्स वगैरह भी पढ़े, वो ऐसे लगते हैं कि वो अपने माइंड से, जैसे आपने बोला था आर्टिस्ट दुनिया से अलग होते हैं, वो उनको बुक्स पढ़ के या उनकी स्टोरी सुन के हम बोलेंगे जो नॉन आर्टिस्ट है वो बोले थे वो पागल, ठीक है, लेकिन वो वैसे नहीं थे। उनकी दुनिया को समझने की स्टाइल ही अलग था, थिंकिंग ही अलग थी दुनिया के। तो उनकी जो टेक्निक्स मोस्टली हैं, थिक पेंट्स वो अप्लाई करते हैं, वॉश पेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। सो दैट वो मतलब मोस्टली आई लव दैट, ठीक है, उनको देखना, उनकी वर्क्स को देखना अच्छा है। और उस टाइम के आर्टिस्ट जो होते थे वो एक्चुअली जेन्युइन आर्टिस्ट होते थे। मैं किसी को गलत नहीं कहता, बट आज के टाइम में 60 to 70% जो आर्टिस्ट हैं वो जस्ट एक शौक के लिए या टाइम पास के लिए आर्ट कर रहे हैं। अगर मैं पोइट्री की बात करूँ तो मिर्ज़ा गालिब, बुल्ले शाह, हाँ, वो जो लिखते थे, यहाँ रिसेंट टाइम्स में जॉन एलिया साहब, वो जो लिखते हैं चीज़ें वो दुनिया से सेपरेट ही हैं। वो चीज़ें आज के टाइम में लिख ही नहीं सकता कोई, हाँ। क्योंकि जो उनका माइंडसेट था, कहते हैं कि वो लिटरली जीते ही वैसे, आर्टिस्ट जीता ही वैसे। जीते। हम जीते नहीं वैसे हैं आज के टाइम में, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, तो हम एक ट्रू आर्टिस्ट कहीं ना कहीं नहीं बन पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ सबसे पहले, तो वो एक्चुअली आर्टिस्ट ही थे, उनकी ज़िंदगी ही वही थी। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा, इसीलिए उस टाइम का आर्ट कुछ अलग अलग ही था, डिफरेंट ही था। उस टाइम पे आर्ट पे मतलब कुछ कमेंट्री नहीं होती थी, इवन दे आर एनाटमीज, कुछ भी हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे आर्ट की कुछ कमेंट्रीज नहीं थी। वो आर्ट, अगर हम आर्ट को अजंता केव्स में भी अगर हम देखें, वहाँ पे भी अगर आर्ट को बनाया हुआ है तो वहाँ पे आर्ट मतलब क्या है, उन्होंने वी कैन से उन्होंने जो नॉर्मल सीन्स है वो रूटीन में कैसे, जो रियल पीपल थे वो रूटीन क्या अपनी बिताते थे, कैसे वो डे अपना ख़त्म करते थे, क्या क्या करते थे, इवन दे गो फॉर जंगल्स, ठीक है, या खाना कैसे खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, फेस्टिवल्स कैसे एंजॉय करते थे। वो जस्ट कुछ भी नहीं है। अगर हम बोलते हैं नॉन आर्टिस्ट बोले, वो बोलेंगे क्या है, क्योंकि वहाँ पे अब तो वहाँ पे पेंटिंग्स वैनिश हो चुकी हैं, बहुत कम है। तो वहाँ पे जाए वो बोलेंगे ये चीज़ें क्या है, कुछ भी ये देखने लायक है। बट जो आर्टिस्ट पीपल है उनके लिए वो चीज़ें इट्स लाइक गोल्ड, ठीक है, कि वो उस चीज़ को देख रहे हैं जो 500-700 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है वहाँ के आर्टिस्ट की, ठीक है। तो उस टाइम का आर्ट वॉज डिफरेंट, वो टोटली डिफरेंट था। अब तो आर्ट की कितनी टाइप्स आ गई, कितना कुछ आ गया, कितना मास शो ऑफ भी हो गया ना, शो ऑफ बहुत हो गया, बिल्कुल। अब एक दूसरे के पीछे भागना भी बहुत हो गया। अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो मैं भी वो कर, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट भी बहुत हो गया है, क्योंकि अगर वो इस चीज़ से पैसे कमा रहा है तो मैं भी ये चीज़ करके देखता हूँ, मैं पैसे पर कमा। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी कम हो गई ना फिर उसके कारण, कि आप किसी को देखकर हम आर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अपना नहीं देख पा रहे ना। इवन 1 person इज गोइंग, मतलब वो अपना, जैसे अगर एक पर्सन अपना वो कर रहा है, एक्रेलिक पेंटिंग कर रहा है, उससे वो वर्कशॉप्स लगा रहा है, ठीक है, तो उसको अर्निंग हो रही है। दूसरा वो देखेगा वो कर रहे हैं, उसको वहाँ पे पैसे हज़ारों रुपये कमाए रहा है, वो कमा रही है यहाँ, तो वो देखे, वो बोलेगा कि वो कमा सकते हैं तो मैं भी। वो अपने आप को छोड़ के
इवन वो अपना कुछ और कर रहे हैं, जैसे मैं अपना कुछ और कर रही हूँ, डॉट मत डाला, मैं अपने आप को देख के दूसरे पे चली जाऊँ कि वो पैसे कमा रहा है, मुझे मेरे आर्ट से अर्निंग नहीं हो रही है, हम अपना पैशन छोड़ देते हैं। आजकल ये चीज़ें हो गई, एक दूसरे के पीछे भागना, कॉपी पेस्ट करना, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसे के पीछे भागने, हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, हमें खुशी किस चीज़ से मिल रही है, जहाँ से हमें खुशी मिल रही है कि पैसे हमारे पीछे आ जाए। कहते हैं एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसा वो पैसा खुद आ जाएगा। और कहीं ना कहीं आर्ट की रेलेवेंस खत्म होंगी उसी पे, कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। Thank you much. Love talking to you. बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट किया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला फॉर मी। जैसे पेंटिंग कितनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ आज सीखने को मिला एंड डेफिनेटली ऑडियंस को भी बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें आज पता लगी होगी। आई होप कि आपको मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। दिस वॉज माई थर्ड एक्सपीरियंस इन पॉडकास्ट, मतलब आपके साथ नहीं, एक मैंने वैसे भी किया, आगे भी किया हुआ है, एंड आपको मैंने बताया किसी का किया हुआ है, एंड थर्ड एक्सपीरियंस। सो दिस वॉज द वेरी गुड एंड बहुत अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर गिविंग दैट। थैंक यू सो यस, थैंक्स थैंक यू सो मच मैम।